हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलॉक्ड। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक और आर्टिकल लाया हूं, द हिंदू का ही है। ठीक है। और मैं आज आपको बहुत सारे सिनोनिम्स के बारे में बताऊंगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि इंग्लिश के हर एक वर्ड का कम से कम दो या तीन अलग अलग तरीकों से आप इंग्लिश में वर्ड्स को याद रख सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल आप अपनी स्पीकिंग में कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात और, जो मेरे पास जो आज की जो न्यूज़ है, ये आज सुबह ही पब्लिश की गई है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं डेट 26 नवंबर, ये आज सुबह 9 एएम को ही पब्लिश की गई है। जो आप लोगों के घर में जो न्यूज़पेपर होता है वो एक प्रिंट न्यूज़पेपर होता है जो एक दिन पुराना होता है। ठीक है। और उसे दिखाया जाता है, उसकी हेडलाइन को दिखाया जाता है प्रेजेंट में, ताकि आपको लगे कि ये लाइव है, मतलब ये अभी की न्यूज़ है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है। जो आप लोग जो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते हो प्रिंट न्यूज़पेपर में, वो एक दिन पुराना होता है। पर जो मेरे पास जो न्यूज़पेपर है, यह एक लाइव न्यूज़पेपर है जो मैंने गूगल में जाकर द हिंदू की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। ठीक है। ओके। आप अगर गूगल की वेबसाइट में जाकर न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पर आप लाइव वीडियोस और न्यूज़ पढ़ सकते हो, जो उसी एट द सेम टाइम जो न्यूज़ लिखी जाती हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो जो मेरे पास जो न्यूज़पेपर है, ये एक डिजिटल फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है। प्रिंट न्यूज़पेपर नहीं है। ओके। चलो अब अपनी न्यूज़ को शुरुआत करते हैं। वन arrested in Delhi for 1 crore ज्वेलरी थेफ्ट। वन अरेस्टेड, यहाँ पर अब इसका मुझे मतलब बताएं। वन अरेस्टेड का क्या मतलब होता है? वन अरेस्टेड एक ये, अब आपको लग रहा होगा कि वन अरेस्टेड इसका मतलब है कि ये तो सेकंड फॉर्म में लिखा गया है, तो ये इसने किस और को गिरफ्तार किया है, पर ऐसा नहीं है। इसे आप पैसिव में समझें। ठीक है। वन वॉज अरेस्टेड मतलब एक को गिरफ्तार किया गया, या फिर आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में भी बना सकते हैं। वन हैज बीन अरेस्टेड, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेडलाइन में तो भाई ऐसा ही होता है। ठीक है। और इन दिल्ली, इन इन यहाँ पर एक बड़ी लोकेशन को दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। इन दिल्ली, दिल्ली में। फोर, फोर का यहाँ पर मतलब है कि मतलब किस वजह से, किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया। फॉर 1 करोड़ ज्वेलरी डेफ्ट। डेफ्ट का यहाँ पर मतलब है चोरी या फिर डकैती। ठीक है। 1 करोड़ की डकैती के लिए एक को गिरफ्तार किया गया, या फिर आप कह सकते हैं वन हैज बीन अरेस्टेड, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि किसने गिरफ्तार किया है, पर वो जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रही है, इसका मतलब वो एक पैसिव है। ठीक है। अब यहाँ पर डेट देख लें, आज की, आज सुबह की डेट है जो मेंशन कर रखी है। ठीक है। अब आते हैं सम हेडिंग की तरफ। द एक्यूज्ड अमित वर्मा stole over 1.8 kg of jewelry, including 110 rings, 30 necklaces, and several pairs of earrings from a jewelry shop in चांदनी चौक। ठीक है। अब मतलब समझे। द एक्यूज्ड का मतलब होता है कि आरोपी, या फिर आप इसे द सस्पेक्ट भी बोल सकते हो। सस्पेक्ट का मतलब भी होता है आरोपी। ठीक है। द आरोपी कौन, यहाँ पर इसका नाम भी मेंशन कर रखा है, अमित वर्मा। ठीक है। अब स्टोल, ये स्टील, स्टोल, स्टोल, ये स्टील की सेकंड फॉर्म में स्टोल। ठीक है। अमित वर्मा ने चुराया, स्टील चुराया, क्या चुराया? ओवर 1.8 केजी ऑफ ज्वेलरी। ठीक है। मतलब ओवर, ओवर का मतलब है कि से ज्यादा। ठीक है। 1.8 मतलब 1.8 से भी ज्यादा किलोग्राम की ज्वेलरी को चुराया। किसने चुराया? अमित वर्मा ने। ठीक है। इंक्लूडिंग,
इंक्लूडिंग का मतलब है कि मतलब अब अब इंक्लूडिंग लगाकर ये दर्शाया गया है कि मतलब क्या-क्या चीज़ें चुराई हैं, किसको मिलाकर 100 110 रिंग्स, 30 नेकलेस भी चुराई हैं एंड सेवरल पेयर्स ऑफ इयररिंग्स। पेयर ऑफ इयररिंग्स का मतलब होता है कि जो जोड़ी झुमके होते हैं उनको बहुत सारे यहाँ पर सेवरल का मतलब होता है कि बहुत सारे जोड़ी झुमके, ठीक है, चुराए हैं। कहाँ से चुराए हैं? फ्रॉम अ ज्वेलरी शॉप इन चांदनी चौक। इन इन यहाँ पर एक एक मतलब प्लेस को दर्शाने के लिए लिखा गया है, इन चांदनी चौक। ठीक है। अब आप कुछ वर्ड्स जो याद कर सकते हो, सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है, और स्टोल चुराया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है अलेजडली। अलेजडली का क्या मतलब होता है? अलेजडली इसका मतलब होता है कि कथित रूप में यह शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब अपराध की पुष्टि नहीं होती पर फिर भी आरोप लगाया जाता है, उसे कहते हैं अलेजडली। अखबार वाले जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि मतलब बयान आया भाई पीछे से, ठीक है। अखबार वाले हमेशा ही मतलब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अखबार वाले जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम नहीं कह रहे, ये ऐसे पीछे से बयान आया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं द मेन पैराग्राफ को। द दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड अ ज्वेलरी शॉप एम्प्लॉय फॉर स्टीलिंग गोल्ड ज्वेलरी वर्थ 1 करोड़ फ्रॉम अ शॉप इन गांधी और चांदनी चौक, सॉरी चांदनी चौक। द पुलिस, अब देखते हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड, ये प्रेजेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। पुलिस पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हैव ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव अरेस्टेड, अरेस्टेड क्या मतलब किसको अरेस्ट किया है? अ ज्वेलरी शॉप एम्प्लॉय को, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब है कि वह व्यक्ति जो किसी मतलब कि किसी दुकान या फिर संस्था के लिए काम करता है उसे कहते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया, फॉर स्टीलिंग चुराने के लिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फॉर थेफ्टिंग गोल्ड ज्वेलरी वर्थ, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अरेस्टेड, अरेस्टेड का अगर मैं सिनोनिम्स निकालूं तो अरेस्टेड को कहते हैं टेकन इट इनटू कस्टडी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं एम्प्रीहेंटेड, ठीक है। ये अरेस्टेड का सिनोनिम्स हैं जो आप कह सकते हैं टेकन इनटू कस्टडी मतलब गिरफ्तार किया गया, या फिर आप कह सकते हैं एप्रीहेंडेड, ठीक है। अ ज्वेलरी शॉप एम्प्लॉय फॉर स्टीलिंग, ठीक है। यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि वो काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पर फॉर स्टीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। चुराने के लिए, गोल्ड ज्वेलरी मतलब गोल्ड ज्वेलरी को चुराने के लिए, ठीक है। और शॉप एम्प्लॉय को को गिरफ्तार किया गया। वर्थ, यहाँ पर वर्थ का मतलब समझे। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कीमत को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसकी मैं सिनोनिम्स निकालूं तो इसके सिनोनिम्स होंगे वैल्यूड एट मतलब इसकी कीमत, या फिर आप कह सकते हैं प्राइस्ड एट, ठीक है, या फिर लागत, ठीक है। जो क्या लागत थी मतलब कौन सी लागत थी मतलब कितने पैसे थे वो? 1 करोड़ फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से, इन चांदनी चौक, ठीक है। अब आप कुछ वर्ड्स को याद कर सकते हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो मतलब किसी दुकान पर काम करता हो या फिर किसी संस्था के लिए काम करता हो।
और स्टीलिंग चुराने के लिए, क्या चुराने के लिए? गोल्ड ज्वेलरी को चुराने के लिए, ठीक है? अब ए 1 करोड़ फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से इन चांदनी चौक, ठीक है? अब अरेस्टेड, अरेस्टेड की आप सिनोनिम्स याद कर सकते हो, टेकन इंटू कस्टडी, ऑफ, एप्रीहेंडेड, ठीक है? ओके। और एक और, आप स्टीलिंग के सिनोनिम्स भी याद कर सकते हो। स्टीलिंग का मतलब होता है कि चुराना। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसे थेफ्ट भी कहते हैं और इसे रोबरी भी कहते हैं। रोबरी, रोबरी का मतलब भी यही होता है चुराना, और थेफ्ट का मतलब भी होता है चुराना, और स्टीलिंग का मतलब भी होता है चुराना। स्टील, ओके। अब देखते हैं नीचे एक और पैराग्राफ को। द एक्यूज, जो एक्यूज है, जो आरोपी है, अमित वर्मा, हु स्टोल, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? अमित वर्मा के लिए। अमित वर्मा, जिसने स्टोल, चुराया है, ओवर 1.8 केजी और ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब एक 1.8 किलोग्राम से ज्यादा चुराया है, इंक्लूडिंग, ये तो वही आ गया है, ओके। यहाँ तक तो वही जो हमने ऊपर किया है सम हेडिंग, ये सम हेडिंग ही दे रखी है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। वॉस अरेस्टेड, जिसे गिरफ्तार किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं वॉस एप्रीहेंडेड, या फिर आप कह सकते हैं वॉस टेकन इनटू कस्टडी, ठीक है? फ्रॉम आजाद नगर ईस्ट ऑन संडे, संडे को। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑल द स्टोलन ज्वेलरी, ये अब देखो ऑल द स्टोलन, ये ऑल द स्टोलन क्या है? ये उसकी कंडीशन है, जो चुराए गए ज्वेलरी हैं, ठीक है? ऑल द स्टेशन, जो सभी स्टोलन, चुराए गए ज्वेलरी हैं, वॉज रिकवर्ड। यहाँ पर रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? वापिस आ गया, या फिर बरामद कर लिया गया। अगर मैं रिकवर्ड के सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके कितने सिनोनिम्स निकलेंगे? पहले तो आता है रंगमेंड, रैंगमेंड, रैंगमेंड का मतलब होता है कि फिर से प्राप्त हुए, और इसके जो सिनोनिम्स हैं, इसे कहते हैं रिट्रीव्ड। रिट्रीव्ड का मतलब होता है कि वापस पाया गया, ठीक है? वॉस, ये भी पैसिव है, किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। वॉस रिकवर्ड, जिसे और बरामद कर लिया गया या वापस लाया गया, कहां से? फ्रॉम द एक्यूज्ड, एक आरोपी से वापस लाया गया। सेड, कहा किसने? पुलिस ने। ये से की सेकंड फॉर्म है सेड, ठीक है? पुलिस ने कहा। अब आप कुछ वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते, एक्यूज, आरोपी, बाकी ये तो वही है जो ऊपर किया हमने। ऑल द स्टोलन, जो भी चुराए गए ज्वेलरी हैं, वॉज रिकवर्ड, ठीक है? वो वापस लाए गए, या फिर आप सकते हैं कि रिगेन्ड, और फिर से प्राप्त हुए, या फिर आप कह सकते हैं रिट्राइव्ड, मतलब वापस पाया गया, ठीक है? ओके। डीसीपी राजा अम, बठिया सैड वर्मा, मंठिया, ओके। डीसीपी, डीसीपी का मतलब है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है? और राजा, ये इनका नाम है, जो भी डिप्टी कमिश्नर है, राजा बंटिया सैड, सैड उन्होंने कहा, वर्मा, जो वर्मा है, ठीक है? अब देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो वर्मा के लिए लिखा गया है। वर्मा हु वर्कड, जो काम करता था, या फिर आप कह सकते हैं जिसने काम किया, एट, ये एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है जो एक लोकेशन को दर्शा रहा है। एट अ ज्वेलरी शॉप, एक ज्वेलरी शॉप पर उसने काम किया, ठीक है? अब डीसीपी, अब देखते हैं डीसीपी। डीसीपी एक, वही मैंने आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स होंगे
सीनियर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। वर्कड, वर्क का मतलब होता है किसी ने काम किया, मतलब कि उस वो पहले से काम कर चुका है, ठीक है। या फिर आ सकते हैं हु हैज बीन वर्कड, जिसे जो जिसने मतलब काम किया जा चुका है जिसके द्वारा, ठीक है। एट ए ज्वेलरी शॉप इन चांदनी चौक, ठीक है। अगर मैं वर्कड, अगर मैं वर्कड के सिनोनिम्स निकालूं तो इसके सिनोनिम्स निकलेंगे एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का भी यही मतलब होता है कि जिसने नौकरी की। और अगर मैं इसका एक और सिनोनिम्स निकालूं वर्क का तो इसका होगा कि सर्व्ड। सर्व का भी यही मतलब होता है कि उसने नौकरी की या फिर उसने सेवा की, ठीक है। अब इसका एक और मतलब ही निकलता है जिसका निकलता है फंक्शनड। फंक्शन का भी यही मतलब होता है कि उसने कार्य किया। हु फंक्शनड एट अ ज्वेलरी शॉप, फंक्शन का मतलब होता है कि इसे उसने कार्य किया। तो इस तरीके से इसे कहते हैं सिनोनिम्स। वर्क, वर्क का मतलब होता है कि उसने मतलब काम किया। अब इसी के ही कम से कम मैंने 4 सिनोनिम्स निकाल दिए हैं, ठीक है। ओके, चांदनी चौक वॉज अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब देखो वॉज अंडर, अब वॉज अंडर का मतलब होता है कि वो था, मतलब वो था, क्या था, फाइनेंशियल स्ट्रेस में था वो, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब होता है कि आर्थिक, जो भी आर्थिक या फिर आप कह सकते हो जो भी मुद्रा में वो तनाव में था, ठीक है। और आप कह सकते हो कि वो स्ट्रेस मतलब प्रेशर में था या फिर आप टेंशन में था या फिर उसमें बहुत ही बर्डन था, ठीक है। और हु वॉज अंडर सिग्निफिकेशन फाइनेंशियल स्ट्रेस, यहाँ पर सिग्निफिकेशन का मतलब समझें। सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेशन का मतलब होता है कि मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण या फिर बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस में वो था, वॉज अंडर, ठीक है। अगर मैं सिग्निफिकेशन को हटा दूं तो आप इसमें या फिर इसमें मेजर का यूज कर सकते हो या फिर हुज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हु, हु वॉज अंडर हुज फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो बहुत ही बड़े आर्थिक तनाव में था, ठीक है। ओके, और वो क्यों था, यहाँ पर ड्यू का इस्तेमाल किया गया है। ड्यू का मतलब है कि किसके कारण से वो इतने तनाव में था। ड्यू टू डेप्ट, ड्यू टू का मतलब होता है कि के कारण, ठीक है। डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है कि कर्ज, ठीक है। डेप्ट, डेप्ट कर्ज ऑफ 80 लाख, 80 लाख के कर्ज के कारण, ठीक है। ही वॉज अंडर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि वो बहुत ही फाइनेंशियल, ठीक है, आर्थिक तनाव में था। क्यों था, ड्यू टू डेप्ट, ठीक है, कर्ज के कारण से। कि वो कितना कर्ज था, 80 लाख का, ठीक है। अब यहां देखो ऑफ अप्रोक्सीमेटली, अब देखो अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि लगभग, मतलब कि जो 80 लाख रुपए हो सकते हैं इससे ज्यादा भी हो या कम भी हो, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, अगर आपको लगता है कि ये क्या अप्रोक्सीमेटली का यूज मैंने नहीं करना, तो आप इसकी जगह कर सकते हो नियरली या फिर ऑलमोस्ट, या फिर आज कह सकते हो डेप्ट ऑफ अबाउट 80 लाख, मतलब 80 लाख के लगभग, ठीक है। अगर आपको अप्रोक्सीमेटली का यूज तो इस्तेमाल नहीं करना है तो, ठीक है। ओके, वर्कड जिसने काम किया, ठीक है, या फिर आप सर्व्ड की भी कह सकते हो। और मैंने आपको एक दो और भी बताए हैं। अब आगे आगे ऑन नवंबर 18, ठीक है, 18 नवंबर को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ही अप्रोच्ड अन अदर ज्वेलर, ज्वेलर, ही अप्रोच्ड, ही अप्रोच्ड का मतलब होता है कि उसने संपर्क किया,
या फिर वो उसके पास गया। अप्रोच का मतलब पास गया भी होता है या फिर उसने क्या संपर्क किया, किससे संपर्क किया भाई? अन अदर ज्वेलर, उसने दूसरे ज्वेलर से संपर्क किया। ही अप्रोच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ही अप्रोच्ड, उसने संपर्क किया। वो किससे संपर्क किया? पंकज गोयल से। ठीक है, ओके। ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ प्रोक्योरिंग गोल्ड डिजाइन्स। ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि किसके बहाने वो उसने संपर्क किया। ऑन द प्रोटेस्ट, ये हमेशा याद रखें। ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी तो वर्ब, उस वर्ब में आईएनजी जरूर होनी चाहिए। ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, प्रोक्योरिंग का मतलब समझें। प्रोक्योरिंग का मतलब होता है कि खरीदने के लिए। ठीक है, प्रोक्योरिंग, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोक्योरिंग गोल्ड डिजाइन। ठीक है, जो भी सोने के जो डिजाइन है उनको खरीदने के बहाने ही अप्रोच्ड अन अदर ज्वेलर, उसने दूसरे ज्वेलर के साथ संपर्क किया या फिर वो कह सकते हैं कि वो मिला। ठीक है, ओके। मिस्टर गोयल हैंडेड, हैंडेड ओवर, यहाँ पर हैंडेड ओवर का पहले मतलब समझ लें। हैंडेड ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी के हवाले करना। ठीक है, या फिर मेरे पास कुछ सामान है वो मैंने आपको पकड़ा दिया तो मैंने वो हैंडेड ओवर कर दिया। ठीक है, हैंडेड कर दिया है। ओवर 1.8 केजी ऑफ ज्वेलरी, 1.8 केजी से ज्यादा ज्वेलरी इन बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्स में दे दिया, हैंडेड कर दिया। ठीक है, दे दिया टू द एक्यूज, एक्यूज का वही मतलब होता है द सस्पेक्ट, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी को दे दिया। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। हैंडेड ओवर का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि गेव, दिया। कि मिस्टर गोयल गेव, यहाँ पर हैंडेड की जगह आप गेव भी लगा सकते हो। गिव की सेकंड फॉर्म गेव, गेव दे क्या दिया? ओवर 1.8 केजी, एक 1.8 केजी से ज्यादा ज्वेलरी दे दिया इन बॉक्स के बॉक्स में। ठीक, किसको दिया? टू द एक्यूज, एक्यूज को। ओके। हाउएवर, हाउएवर का यहाँ पर मतलब है कि हालांकि। सून आफ्टर, सून आफ्टर का मतलब होता है कि मतलब अ, जल्दी, जल्द ही। मिस्टर मिस्टर गोयल फाउंड, फाइंड, फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। मिस्टर गोयल ने पाया, क्या पाया? कि दैट द सस्पेक्ट हैंड हैंड एब्सकॉन्डेड विद द ज्वेलरी। अब इसका मतलब समझे। मिस्टर गोयल ने पाया, और क्या पाया? द जो भी द सस्पेक्ट है, जो आरोपी है, हैड एब्सकॉन्डेड, हैड, अब ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। हैड जो मतलब ये हो चुका है पास्ट में। हैड एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है कि वो भाग गया या फिर वो फरार हो गया। ठीक है, विद द ज्वेलरी, ज्वेलरियों के साथ। सेट, किसने कहा? डीसीपी ने कहा, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने। ठीक है। ठीक है, अब आप मैं आपको सिनोनिम्स के बारे में बताता हूं। सिनोनिम्स, अब देखो। अप्रोच्ड, अप्रोच का क्या मतलब होता है? कि संपर्क किया। अब इसकी जगह आप कह सकते हैं कि रीच्ड आउट, रीच्ड आउट का मतलब भी होता है संपर्क किया। या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टेक्टेड। ठीक है, कॉन्नेक्टेड,
कनेक्टेड का मतलब कि यही इसका मतलब भी यही होता है कि संपर्क किया, ठीक है? अनदर, ठीक है? अब देखो, अब हैंडेड 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 ओवर का मतलब होता है कि दिया, या फिर आप इसे ट्रांसफर्ड भी कह सकते हो, जो मतलब स्थानांतरित किया गया, ठीक है? ट्रांसफर्ड। और आप इसे गिव की सेकंड फॉर्म गेव, आप गेव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है कि वो भाग गया या फिर फरार हो गया। आप, अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात करूं, तो एब्सकॉन्डेड की जगह आप इसका इस्तेमाल रन अवे भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसे रन अवे, या फिर फ्लीट की सेकंड फॉर्म फ्लड, आप फ्लड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लड का भी यही मतलब होता है कि भागा, या फिर रन अवे, इसका भी यही मतलब होता है कि वो भाग गया। या फिर आप एब्सकॉन्डेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भाग गया किसके साथ? विद द ज्वेलरी, ज्वेलरी के साथ वो भाग गया। कौन भागा? द सस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हेड लगा है, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, जो इसका मतलब होता है कि वो भाग गया था, ठीक है? ओके, अब देखते हैं द अगला। पुलिस रजिस्टर, ठीक है? पुलिस ने दर्ज किया, या पुलिस ने लिखा, या फिर आप सकते हैं पुलिस ने पंजीकरण किया। क्या पंजीकरण किया? एन एफ आई आर, एक एफ आई आर का, एक एक एफ आई आर को दर्ज किया। और एंड लॉन्च्ड अ मैनहंट अक्रॉस फरूखाबाद एंड लॉन्च्ड। एंड लॉन्च का मतलब ये नहीं कि रॉकेट को उड़ा ले, मतलब उड़ गया और रॉकेट, तो इसका लॉन्च का ये मतलब नहीं है। यहाँ पर लॉन्च का मतलब है कि शुरू किया, या फिर आरंभ किया, ठीक है? क्या आरंभ किया? मैन हंट अक्रॉस। मैन हंट का मतलब क्या था? मैन हंट का मतलब होता है कि व्यक्ति की खोज, ठीक है? यहाँ पर मैन हंट का मतलब होता है कि व्यक्ति की खोज को लॉन्च किया गया, उसकी शुरुआत की गई या फिर आरंभ किया गया, ठीक है? अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है कि पूरे फर्रुखाबाद में, ठीक है? अक्रॉस मतलब पूरा पूरा फर्रुखाबाद जो भी है, वो बिजनौर में, हरिद्वार में, सहारनपुर में एंड दिल्ली में भी द ऑफिशियल्स एडेड। एडेड का मतलब होता है कि मतलब ये भी बात इसमें जोड़ी गई है, ठीक है? या फिर ये भी बात कही गई है, ठीक है? ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अगला। वाइल, वाइल का मतलब होता है कि जबकि, ठीक है? इवेंडिंग अरेस्ट, अवेंडिंग का मतलब क्या होता है? अवेंडिंग का मतलब होता है कि बचते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है? इसमें इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। कहीं भी अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखता है, तो उसका मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो आपको ये समझना पड़ेगा। इवेंडिंग, इवेंडिंग का मतलब होता है कि बचते हुए, ठीक है? अरेस्ट, गिरफ्तारी से बचते हुए, ठीक है? ही रिटर्न्ड टू दिल्ली ऑन नवंबर 23, ठीक है? ओके, ही रिटर्न का यहाँ पर मतलब होता है कि वो वापिस आया। अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात करूं, या फिर आपकी सिनोनिम्स की बात करूं, तो इसका आप रिटर्न की जगह आप बैक, कम बैक भी लिख सकते हो। केम बैक, कम की सेकंड फॉर्म केम, केम बैक मतलब वो वापिस आया। कहाँ वापिस आया? टू दिल्ली ऑन नवंबर 23, 23 नवंबर को। एंड कनेक्टेड, कनेक्टेड का क्या मतलब होता है? कनेक्टेड का यहाँ मतलब होता है कि मतलब कि वो कनेक्ट किया गया, ठीक है? उसने संपर्क किया, या फिर उसने मतलब बात की, या फिर कनेक्ट किया, संपर्क किया। किससे संपर्क किया? अ फ्रेंड इन आजाद नगर, ठीक है? और फ्लोइंग अ टिप ऑफ, फ्लोइंग का यहाँ पर मतलब है कि बाद में,
अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात करूं, यानी कि सिनोनिम्स की अगर बात करूं, तो आप फॉलोइंग की जगह सबसे क्वांटली भी लगा सकते हो। सबसे क्वांटली का भी यही मतलब होता है कि बाद में, ठीक है। फ्लोइंग अ टिप ऑफ, अ टिप ऑफ का मतलब होता है कि सूचना, मतलब सूचना के बाद। अगर मैं अ टिप ऑफ की सिनोनिम्स की बात करूं, तो आप अ टिप ऑफ की जगह इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फ्लोइंग की जगह आप सबसे क्वांटली का भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फ्लोइंग अ टिप ऑफ एक सूचना के बाद, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर फ्लोइंग के बाद आप फ्लोइंग की जगह आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर अ टिप ऑफ मतलब एक सूचना के बाद जो ही रिटर्न्ड टू दिल्ली, मतलब वो सूचना के बाद वो दिल्ली पहुंचा या फिर वापस आया। और ट्रैप, और ट्रैप का मतलब होता है कि एक जाल। वॉस लीड, लीड का यहाँ पर मतलब क्या है, लीड का यहाँ पर मतलब है कि वॉस लीड मतलब वो बिछाया गया। अ ट्रैप एक जाल बिछाया गया। वॉस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। वॉस लीड, अ ट्रैप वॉस लीड मतलब बिछाया गया, ठीक है। विद टू ऑफिसर्स, ठीक है, दो ऑफिसर्स के साथ। इन प्लेन क्लोथ, यहाँ पर प्लेन क्लोथ का मतलब होता है कि साधारण कपड़ों में, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अ ट्रैप वॉज लेड, अगर मैं लेड के सिनोनिम्स की बात करूं, तो अगर आप लेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इसकी जगह टू प्रिपेयर या फिर आप कह सकते हैं टू स्टैब्लिश्ड, ठीक है। अ ट्रैप, अ ट्रैप वॉज स्टैब्लिश्ड, ठीक है। एक जो जाल है उसे स्थापित किया गया। या फिर आप कह सकते हैं अ ट्रैप वॉज प्रिपेयर्ड, उसकी एक जाल को तैयार किया गया, ठीक है। विथ टू ऑफिसर्स, दो ऑफिसर्स के साथ। इन प्लेन क्लोथ, ठीक है, साधारण कपड़ों में, ठीक है। अब है स्टेशनड, यहाँ पर स्टेशन का ये मतलब नहीं है कि रेलवे स्टेशन जो ट्रेनों का जो स्टेशन होता है, ये नहीं। इसका मतलब स्टेशन का मतलब होता है कि तैनात किए गए, ठीक है। स्टेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, तैनात किए, मतलब जो और ऑफिस जो साधारण कपड़ों में जो लोग थे उनको तैनात किए गए। कहाँ, नियर, ये एक प्लेस को दर्शा रहा है। नियर ISBT, ठीक है। और कश्मीरी कश्मीरी गेट एंड द accused was nabbed, द accused was nabbed। nabbed का क्या मतलब है, देखो was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फिर से पैसिव का यूज इस्तेमाल किया गया है। पास्ट का इंडेफिनेट का पैसिव। was nabbed, यहाँ पर nabbed का मतलब है कि पकड़ा गया। या फिर अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, तो आप अगर आप नैब्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप कह सकते हैं कि वॉज कॉट, मतलब कैच की सेकंड, और सॉरी कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। वॉज कॉट कि उसे पकड़ा गया। या फिर आप कह सकते हैं कि वॉज अरेस्टेड कि उसे पकड़ा गया। अक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड, उसे पकड़ा गया। या अगर आप एक और सिनोनिम्स को याद करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं द एक्यूज्ड, ये देखो ये लिखा हुआ है, द एक्यूज्ड वॉज कैप्चर्ड। कैप्चर्ड का भी यही मतलब है कि उसे पकड़ा गया या फिर गिरफ्तार किया गया, ठीक है। आप इस तरीके के हर वर्ड के सिनोनिम्स याद कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे डेट देख लें, डेट आज की ही है, मतलब ये आज ही पब्लिश हुआ है फॉर पब्लिक के लिए, ठीक है। ओके, आपने पता लग गया। नैब्ड, नैब्ड का मतलब होता है कि अरेस्टेड, वो पकड़ा गया। या फिर आप कह सकते हैं कि कॉट,
कैच की, थर्ड फॉर्म कॉट, और आप कह सकते हैं कि अरेस्टेड पकड़ा गया, या फिर आप कह सकते हैं कि कैप्चर्ड, मतलब वो मतलब सबका एक ही मतलब है, ठीक है? पर इंग्लिश में वर्ड अलग-अलग हैं। अब देख सकते हैं व्हाइल इवेडिंग का मतलब होता है कि बचते हुए, किससे बचते हुए? अरेस्ट, गिरफ्तारी से बचते हुए, ही रिटर्न, वो वापस लौट आया, ठीक है? और फॉलोइंग अ टिप ऑफ मतलब एक सूचना के बाद, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं सबसेक्वेंटली, ठीक है? अगर आप फॉलोइंग को याद नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हैं कि सबसेक्वेंटली अ टिप ऑफ की जगह आप इंफॉर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और लीड, लीड का यह मतलब है कि बिछाया गया, ठीक है? अगर आप में अगर अगर आप लीड का को याद नहीं रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि टू प्रिपेयर्ड, या फिर एस्टैब्लिश्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी थर्ड फॉर्म के साथ आएँगे, ठीक है? और प्लेन क्लॉथ्स, साधारण कपड़ों में, स्टेशन का मतलब होता है कि तैनात किया गया, ठीक है? और नैप्ड का मतलब मैं आपको वैसे ही बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है? तो न्यूज़ खत्म। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड और मैं आपके लिए इसी तरह से ही न्यूज़ लाता रहूँगा, ठीक है? और एक बात और, मुझे विदेशी न्यूज़ पढ़ाना बहुत पसंद है। कल या फिर कुछ दिनों बाद, या नहीं कुछ दिनों बाद नहीं, मैं आपको कल या परसों ही मैं आपको एक अमेरिका का न्यूज़पेपर पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। उसमें मतलब विदेशों की न्यूज़पेपर पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है? तो मैं कल लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है? कल या परसों, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।